बाद 2024 की बात चल रही है। यहाँ पर हतमी और सरकारी नतायज आना शुरू हो गए हैं। मुल्तान की 6 नशिस्तों में से 4 के हतमी रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी से गिलानी खानदान 9 नशिस्तों पर जीत गया है और 1 पर वाज़ेह बढ़तरी है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 खत्मी और सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। मुल्तान के 6 नशिस्तों में से 4 के खत्मी रिजल्ट मौसूल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी से गिलानी खानदान 2 नशिस्तों पर जीत गया है। और इसके अलावा गिलानी खानदान सूबाई असम्बली की भी 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुए हैं। जीत की खुशी में गिलानी हाउस में कारकुनान मुबारकबाद देने पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा, पीपल्स पार्टी से गिलानी खानदान 2 नशिस्तों पर जीत गए हैं, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करिएगा। 24 के हतमी और सरकारी नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। बात करें मुल्तान की 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों की सूरत हाल की, तो जिसमें जो है वो मुल्तान में पीपल्स पार्टी के गिलानी खानदान ने जो है वो 2 नशिस्तों से जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि 1 नशिस्त कौमी असम्बली की बर्तरी से वाज़ेह बर्तरी से जो है वो जीत हासिल की जाएगी। इसी तरह गिलानी खानदान के ज़ादे सैयद अली हैदर गिलानी ने पीपी 213 से सूबाई हल्का पीपी 213 से जो है वो कामयाबी हासिल की है। अगर हम बात करें गिलानी खानदान की, तो गिलानी खानदान ने जो है वो NA 152 से जो है वो अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे जो हैं वो उन्होंने जो है वो तकरीबन 96,998 वोट हासिल करके जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल की है। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे वो सैयद जवेद अली शाह थे, उन्होंने भी जो है वो तकरीबन 71,000 वोट हासिल कर सके हैं। जबकि हम बात करें NA 151 की, तो NA 151 में जो है सैयद अली मूसा गिलानी ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुल्तान में कौमी असम्बली में सबसे पहला रिजल्ट भी जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 151 का अनाउंस किया गया था, जिसमें जो है वो 6,000 की वोटों की बर्तरी से जो है वो कामयाबी हासिल की है। ये अली मूसा गिलानी ने 89,080 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर थे, उन्होंने जो है वो 71,400 कुछ वोट हासिल किए हैं। जबकि इसी तरह इनके मद्दे मुकाबिल जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता मेहर बानो कुरैशी थी, उन्होंने भी जो है वो 71,649 वोट हासिल कर सकी हैं और दूसरे नंबर पर रही हैं। अभी अगर हम पीपी की बात करते हैं तो पीपी 213 में जो है सूबाई हल्का गिलानी खानदान में जो है वो साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी ने जो है वो 42,404 वोट हासिल किए हैं। जबकि इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो मुस्लिम लीग नून से शौकत हयात बोसन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों में हारिस जवेद वड़ाई थे। हारिस जवेद वड़ाई ने जो है वो 33,345 वोट हासिल किए हैं, जबकि शौकत हयात बोसन ने जो है वो 32,000 कुछ वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह अब जो है जीत की खुशी में गिलानी खानदान जो है वो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से वाज़ेह बर्तरी हासिल कर रहा है। तो इस वक्त कारकुनान की सुबह से ही जो तादाद थी, बड़ी तादाद, वो यहाँ पर डेरे पर पहुँचना शुरू हो गई थी। अभी जो है गिलानी हाउस में जो है बड़ी तादाद कारकुनान की पहुँची हुई है। इस वक्त पीपी 213 से जो कामयाब हुए हैं अली हैदर गिलानी कामयाब हुए हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुबारकबाद दी जा रही है कारकुनान की जानिब से सैयद अली हैदर गिलानी पीपी 217 से पीपी 213 से कामयाब हुए हैं, 42,404 वोट हासिल किए हैं, बड़ी कामयाबी हासिल की है। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे हमायत याफ्ता हारिस जवेद वड़ाई और शौकत हयात बोसन, बड़ा टफ मुकाबला था। किस तरह देख रहे हैं, कारकुनान आए हुए हैं डेरे पर, कामयाबी के पर मुबारकबाद दी जा रही है, फूलों के हार पहनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुल्तान के तमाम शहरियों को और उसके बाद अपने तमाम वोटर्स और सपोर्टर्स को शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। मुल्तान, मैं समझता हूँ मुल्तान वालों ने अपना कर्ज जो था वो समझते थे, वो उन्होंने अदा किया है।
गिलानी खानदान के ऊपर तारीखी दिन है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हमने 4 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में मुल्तान में जो है 6 कौमी असम्बली की सीटें थी, 3 सीटें जो है वो कामयाबी से फतह की हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी जो है वो NA 148 से वाज़ह बरतरी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। NA 152 से भी शुजाबाद का जो एरिया था सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। NA 151 से सैयद अली मूसा गिलानी ने कामयाबी हासिल की है। आपने भी PP 213 से सर, अवाम का जो है इतनी मोहब्बत, इसको किस तरह देखेंगे और अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने दिलों में डाला है, अवाम के दिलों में हमारी मोहब्बत, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला से। गरीब से मोहब्बत करते हैं, गरीब हमसे मोहब्बत करता है। इसमें जो आज आए खड़े हैं इसमें सब गरीब हैं। और जो आगे की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी साहब की क़यादत में हमने मुल्तान में बेतहाशा काम कराए हैं। हम चाहते हैं कि हम उनसे, उनकी तवक्कुआत हमारे से हैं, हम उनकी तवक्कुआत से बढ़ के इंशाल्लाह उनका कर्ज उतारना चाहते हैं। अली साहब, अगर देखा जाए मुल्तान में सूबाई नशिस्तों की जो रिजल्ट है उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। 5 सूबाई असम्बली की सीटें हमने जीती हैं। अच्छा, क्या समझते हैं इस वक्त के जो हतमी और सरकारी नताइज सामने जो आए हैं पंजाब में? अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो उसमें पीपल्स पार्टी वाज़ह बरतरी से जो है वो जीती दिखाई दे रही है। हुकूमत किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब किसको देखेंगे अगर पीपल्स पार्टी वाज़ह अक्सरियत से जो है पंजाब से जीती? कौन बनेगा? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा था इंटरव्यू में कि जिसको जरदारी साहब चाहेंगे वो वज़ीर आज़म भी बनेगा और जिसको बिलावल भुट्टो साहब चाहेंगे वज़ीर आज़म बनेगा। और पंजाब में भी ऐसे होगा कि हमारे बगैर न वफाक में हुकूमत बन सकेगी न सूबे में हुकूमत बन सकती है। अच्छा सर, कारकुनान की बड़ी तादाद जो है हमने सुबह से ही देखा, ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे थे। लोग जो है बड़ी तादाद में हमने देखा, कहीं इतना जम्मे गफीर नहीं था लोगों का। जो गिलानी हाउस में इस वक्त लोगों की सैकड़ों में तादाद जो है मौजूद है। जुमे का टाइम भी होने वाला है, आवाम को क्या पैगाम देना? देखिए, आवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आपने जो मोहब्बतें दी हैं, हम पे भरोसा किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भरोसा और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। अल्लाह ताला से भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इनकी उम्मीदों में पूरा उतर सकें, हम इनकी खिदमत कर सकें जिस तरह पहले की थी। और हम एक शाकिर और एक साबिर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो नफरतों से पाक हो, जिसमें सियासी इंतकाम ना हो। हम इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं और तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहेंगे। अच्छा अली साहब, जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जनूबी पंजाब मुल्तान में ख़ास तौर पर बड़ा काम करवाया तरक्याती कामों के हवाले से, अवाम बड़ी खुश दिखाई दी। अब भी बड़ी अक्सरियत से पीपल पार्टी जीत गई है, किस तरह के काम करवाएंगे? क्या देखिए, सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमें मैंडेट दिया, क्योंकि अभी तक हतमी रिजल्ट नहीं आए, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो इस खित्ते की महरूमी जो सबसे बड़ी है, इस खित्ते को हम शनाख्त देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वादा है इस खित्ते के साथ, और वो इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में हम वो लेके रहेंगे अपना हक जो एक सूबा है, और अब सूबा बनाए के देंगे इन दोस्तों को। आप क्या समझते हैं, बहुत सारी पार्टियां आई, उन्होंने यही दावे किए कि सूबा बनाएंगे, क्या इस बार जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए? वो दावे वाले थे, हम अमली काम करने वाले हैं, हमने पहले भी अमली काम किया है। आप दुआ करें कि हमें मैंडेट मिल जाए और जो बाकी जमातें हैं उनको हम कायल कर सकें। हम पिछली दफ़ा भी मैं MP जब मुंतखब हुआ था तो मैंने असम्बली के अंदर 2 दफ़ा करारदाद पास कराई, और मैंने अपने जो पंजाब के साउथ पंजाब के वसेब के जो MPs थे उनको भी कायल कर लिया कि आप हम इसको आईनी उसमें लेके आते हैं बिल की शक्ल में। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि हम वो आईनी बिल पास कर जाएंगे। आईनी बिल जो है वो पास कर लिया जाएगा। पीपल पार्टी के PP 213 से मुंतखब होने वाले सैयद अली हैदर गिलानी जो है इन्होंने कामयाबी हासिल की है, हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हवाले से भी कहा जा रहा था, जनूबी पंजाब की महरूमियों को दूर किया जाएगा। हमारे साथ और भी जाले मौजूद थे, यहाँ पर सुबह से ही इनका रश था और इसके साथ साथ इन जालों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है। ढोल की थाप पर भरपूर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ कारकुनान जो है वो काफी
खुश भी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से जो है वो मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, जिन्हों में 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों में जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। अभी भी सैयद अली हैदर गिलानी PP 213 के जो उम्मीदवार थे, इन्होंने भी कामयाबी हासिल की, हमारे साथ भी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि पीपल पार्टी जो है वो कौमी सूबाई असम्बली की 12 जो नशिस्तें हैं उन्हों में क्लीन स्वीप करती दिखाई देगी। और भी हमारे साथ जियाले मौजूद हैं, बहुत बड़े जियाले हैं पीपल पार्टी के। हाशिम खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह